अजीज खान साहब, ममता बनर्जी आज बोल रही थी कि बीजेपी शासित राज्यों में रेप होता है, उसके बारे में नहीं बोलते हैं। उन्होंने उन्नाव की बात कर दी, उन्होंने कुलदीप सेंगर की बात कर दी। मैं तो कहती हूं कि आप लोगों को भी, आप भी उठाते हैं, जरूरी है ये बीजेपी को आप लोगों को घेरना चाहिए ऐसे मामलों में। लेकिन मुझे ये बताइए, ममता बनर्जी भी कन्नौज की बात नहीं करती हैं, वो अयोध्या की बात नहीं करती हैं, क्योंकि आप लोगों में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि कौन से मामले उठाने हैं, कौन से नहीं उठाने। देखिए सुचरिता जी, दो तीन बड़ी अहम बात है। अभी मैं पूरे डिस्कशन को बहुत गंभीरता से देख रहा था, क्योंकि आज बहुत गंभीर प्रकरण है और उस पर चर्चा हो रहा है। जिस तरह आज बिल ममता जी लेकर के आई हैं, वो किस तरह दृढ़ संकल्पित है, किस तरह न्याय दिलाने के लिए महिलाओं के लिए वो आगे बढ़ रही हैं, किस तरह वो इनके अंदर एक ममता है। यकीन मानिए, इस बिल को देख करके एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितना कड़ा कानून बनाने का प्रयास किया है। एक बात, अब इसकी निंदा करना, इस पर राजनीति करना कि साहब ये गलत है, देर में आया, पहले आया, सवाल ये नहीं है। अगर ये देर में आया तो इससे पहले बीजेपी क्या कर रही थी, उसकी भी जिम्मेदारी थी। कई स्टेट में उसके अपने शासन सत्ता में है, केंद्र में वो है, लेकिन लाने का प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो दृढ़ संकल्पित नहीं है, वो महिलाओं के प्रति उदार नहीं है। सिर्फ उसके नारे में महिलाओं की बात है कि साहब महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। अभी जो दीदी ने तमाम सवाल खड़ा किया कि तमाम जगहों पे बड़े स्तर पर रेप हो रहा है और तमाम तरीके के करप्शन हुए महिलाओं के ऊपर, लेकिन बीजेपी ने एक शब्द बोलना मुनासिब नहीं समझा, कोई एक्शन नहीं लिया। तमाम एग्जाम्पल्स दिए गए, मैं उसे दोबारा नहीं बताना चाहूंगा कि मणिपुर में क्या हुआ, किस तरह आप खिलाड़ी बेटियां किस तरीके से प्रदर्शन करती रही, उनकी कोई सुना नहीं। माननीय मोदी जी तो कह रहे बहुत सेंसिटिव है साहब, कभी भी उन्होंने कभी भी महिलाओं के प्रति उदारता नहीं दिखाई। तमाम बड़े बड़ी घटनाएं हुई, किस तरह प्रज्वल रेवन्ना का मामला आया, कितने वीडियो फ्रंट पे आए, आज वो चर्चा में है, आज कहीं मीडिया में है, कहीं चर्चा में नहीं है। अजीज खान साहब, एक बयान जरूर चर्चा में आ रहा था कि आरोपी का डीएनए टेस्ट करा दीजिए। सहयोगी दल है, सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। डीएनए टेस्ट करा दीजिए, ये जरूर सुर्खियों में आ गई। और नहीं, एक मिनट, यादव का डीएनए मैच भी हुआ, और वो डीएनए टेस्ट के बाद रिपोर्ट भी आ गई। टेस्ट हुआ, टेस्ट मैच भी हो गया। प्रियंका जी एक मिनट, उन्हें बोलने दीजिए। टेस्ट मैचिंग पर कोई बात है? प्रियंका जी उन्हें बोलने दीजिए। मुझे अजीज खान साहब सिर्फ ये लगता है, मुझे सिर्फ ये लगता है कि जिस दिन बीजेपी कुलदीप सेंगर को जैसे लोगों को डिफेंड करना बंद कर दे और आप अपने नेताओं को कि डीएनए टेस्ट करने की मांग बंद कर दे, तो यहां पर इतनी सख्त कानून की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन समस्या यह है कि आप भी डिफेंस में उतरते हैं, वो भी उतरते हैं। अब आप मुझे बोलिए। मैं वही कह रहा था, मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मुझे 10 सेकंड दे, कम से कम बात मेरी कंप्लीट हो जाए। आप प्लीज बोले। देखिए, एक बात आप समझिए, समाजवादी पार्टी हमेशा न्याय की बात करती है और जांच की बात क्यों नहीं करेगी? अगर किसी के ऊपर आरोप लगा है तो उस पर जांच होना चाहिए। किसी को दोषी कैसे आप साबित कर देंगे? आप उसके आरोपों को जांच करें, उसकी तहकीकात हो, और अगर तहकीकात की बात समाजवादी पार्टी कह रही है तो मुझे लग रहा है इसमें कोई बुराई नहीं है। इसको अननेसेसरी आप समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। नहीं, कटघरे में खड़ा करने का रीजन है, देखिए नहीं, कटघरे में ऐसे ही नहीं खड़ा कर रही हैं। ये मैंने पहली बार इस तरह की मांग सुनी थी जिसमें आरोपी को कहा जा रहा है कि उसका डीएनए टेस्ट करा दो, और उसके बाद डीएनए टेस्ट मैच कर गया, उसके बाद भी दर्शकों के बीच में सही बात जाएगी नहीं। मैंने आपको बोलने का पूरा समय दिया। अजीज खान साहब ऐसे मत बोलिए ना, मेरी बात नहीं करने दे रही हैं। आपने बोल लिया, आप लोगों ने डीएनए टेस्ट की मांग की थी ना। आप काउंटर बीच में करेंगी, नहीं कर सकती आप। अगर सही बात नहीं, अगर सही बात दर्शकों के बीच में नहीं जाएगी, क्या सही बात नहीं गई है? क्या सही बात नहीं गई है? समाजवादी पार्टी, सुनिए, मुझे बोलने दे प्लीज। तारीफ में फूल बांध दिए, भाई बीच में बोलवा रही हैं आप। बीजेपी के प्रवक्ता का टर्म है, आप उनको वो इन्वॉल्व हो रही है तो विरोधी से बुलवाइए। फिर मुझसे सवाल क्यों कर रही हैं? प्रियंका जी विरोधी से बात करिए। नहीं, अजीज खान साहब आपने 2 बार अपनी बात रखी है। 2 बार चंद्रमोहन जी और ममता जी के पास तो मैं गई भी नहीं हूँ। अब आपका अगर ये मतलब है कि मैं इस मामले में ये पूछूं ना, लेकिन बात कंप्लीट, अजीज खान साहब अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। अच्छा, कंप्लीट करिए। डिस्टर्ब किए हैं, वो बोलने नहीं दे रही है। कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, बात कंप्लीट कहां हुई? कंप्लीट होने दिए, 10 सेकंड मुझे दीजिए, अनइंटरप्टेड 10 सेकंड दीजिए मुझे। बोलिए ना सर, सुनिए मेरी बात। बोलिए। देखिए, मैं कह रहा हूं डीएनए पॉजिटिव आया
डीएनए पॉजिटिव आया। हाँ। मैं मांग कर रहा हूं, मेरी पार्टी मांग कर रही है, समाजवादी पार्टी मांग कर रही है, नवाब सिंह को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बीजेपी क्यों डिफेंड कर रही है भाई? बीजेपी सर, डीएनए आने की मांग करने की जरूरत ही क्यों पड़ी अजीज खान साहब? अब इस देश में आरोपियों के लिए हम ये कहेंगे कि पहले डीएनए टेस्ट करा लीजिए, उसके बाद बोलिए इन्हें आरोपी है। सर, पॉक्सो की धाराएं तो बहुत सख्त है। वो ये कहती है कि अगर एक महिला आरोप लगाएगी तो उसके बाद इस पूरे उस धारा में आपको ये साबित करना होगा कि आपने इस तरह से क्राइम नहीं किया। और आप ये कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट की मांग, रिपोर्ट आ गई, अब हम कह रहे हैं कि इसको आरोपी कहिए, अब हम कह रहे हैं इसको सजा दीजिए। सर, ये तो आप मखौल बना रहे हैं, और वो भी एक संवेदनशील मामले का। मैं एक बार एक बड़ी खबर बता रही हूँ, एक बड़ी खबर बता दूं। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी ने महिलाओं के साथ जो मार्च निकाला, उसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। वो कह रहे हैं कि अगर सबूत नष्ट हो गए तो दोष कैसे सिद्ध होगा। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए, और उन्होंने कहा है ममता बनर्जी इज द रीजन बिहाइंड रेप एंड मर्डर इन कोलकाता। ममता बनर्जी इज द मेन रीजन। वो क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। She should step down. She is the main reason for this. For this state government rape and murder by our sister and daughter. शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं शी इज द मेन रीजन। अब ममता बनर्जी एक तरफ सख्त कानून लेकर आ रही है रेप के खिलाफ, लेकिन शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं शी इज द मेन रीजन। ममता जी, शुभेंदु अधिकारी आज के दिन आरोप लगा रहे हैं जब ममता बनर्जी तो एक सख्त कानून लेकर आई। जी सुचरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ और बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि आज का दिन भारत के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इतने शर्म की, दुख की बात है कि एक भारतवर्ष की महिला मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर के, जो स्वयं कटघरे में है डॉक्टर बेटी के केस में और बेटियों के दुराचार व्याभिचार के मामले में, वो पूरी ठसक के साथ एंटी रेप बिल तब लाती है जब उनकी कुर्सी खतरे में आ जाती है, जब पूरे का पूरा बंगाल उबल जाता है और सड़कों में आ जाता है। बेटी को न्याय दिलाने के लिए नहीं लेकर के आती है, और उसके बाद बंगाल में खड़े होकर के अर्थ के अनर्थ वाला भाषण देती है, पूरे भारत की बात करती है, लेकिन वेस्ट बंगाल की बात नहीं करती है। बड़ी बड़ी बातें यहां पर करी लोगों ने। मैं ये बोल देना चाहती हूं, पिछले 48 घंटे में 7 से ज्यादा रेप हो गए हैं वहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर। क्या कर रही है ममता बनर्जी? आप एंटी रेप बिल लेकर के आज आई हैं, आपको केंद्र का लाया हुआ है वो स्ट्रिक्ट सख्त बिल नहीं दिखाई दिया, आपने उसको वेस्ट बंगाल के अंदर लागू क्यों नहीं किया? अगर आपकी मंशा थी कि वहां पर बेटियों के साथ दुराचार व्याभिचार ना हो और जो भी रेपिस्ट हैं, जो भी दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इनकी मंशा कभी वो थी ही नहीं। मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं देखा भैया कि मुख्यमंत्री स्वयं से अपने ही विरोध में सड़कों पर उतर गई है। किसको बचाना चाह रही है? 2-3 चीजें जरूर बोलना चाहती हूं। अभी टीएमसी के प्रवक्ता ने बोला कि जो पीड़िता का परिवार है वो कह रहा है हमें ममता बनर्जी पर भरोसा है। अधीर रंजन चौधरी, अधीर बाबू ने बोला है, आपके इंडिया अलायंस के नेता ने, कि पीड़िता के परिवार को नजरबंद करके रखा है कोलकाता की पुलिस ने। वो बोल रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हो पीड़िता के परिवार के नाम पर। ममता जी, एक बात बताइए ना, अगर 36 दिन के अंदर सजा की बात कर रही है ममता बनर्जी, तो ये तो बहुत स्ट्रिक्ट कानून की बात कर रही है, तो इसमें आपको, मुझे लगता है इसमें समर्थन करना चाहिए आपको। इसके खिलाफ क्यों है? सुचरिता जी, मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। हाँ। मैं इनका जो इंटेंट है वो जनता के सामने रख रही हूँ। अगर इनको देना था तो अगर इनको डॉक्टर बेटी को और वहां की बेटियों को न्याय देना था तो ये बिल 13 साल पहले ले आती। 13 साल से ये शासन में है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं ये कहना चाहती हूं कि जब डॉक्टर बेटी के साथ गलत हुआ था तो उसके बाद डॉक्टर संदीप घोष, जिसको पकड़ लिया है सीबीआई ने, अब एंटी करप्शन उनकी डिपार्टमेंट ने, उसको इन्होंने प्रमोशन क्यों दिया? और तीसरी जरूरी बात, जिस संजय रॉय को यहाँ पर बैठे हुए मेरे ये संजय भाई बोल रहे हैं कि वो आरोपी है, पता नहीं वो आरोपी है भी कि नहीं है, क्योंकि भाई अब जो एक जगह मुकर गया, अब जो खबर आ रही है वो मुकर गया। वो मुकर गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुकर गया है। अब संजय रॉय कह रहा है कि वो मरी हुई थी, खून से लथपथ थी जब मैं गया। अब वो उस समय सच बोल रहा था या इस समय सच बोल रहा था पता नहीं है, और मैं डर के मारे बाहर भागा हूँ। नहीं, पर चरिता जी, अक्सर ऐसे मामलों में नहीं है तो ममता जी, अक्सर रेप के मामलों में ऐसा होता है, बयान बदले जाते हैं, कई बार विक्टिम पीछे हट जाता है। लेकिन मेरा मतलब यह है कि अगर एक टाइम बाउंड समय में इसकी सजा की बात हो रही है, दैट इज गुड। मुझे लगता है हम उसको सपोर्ट करें, लेकिन